लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को लेकर हुए विवाद पर राज्यसभा सांसद करमवीर बोध ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने किसी भी तरह से संसदीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केवल छात्र छात्राओं पर हुई कथित बर्बर कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल पूछे, लेकिन सरकार के पास उसका जवाब नहीं था। करमवीर बोध ने कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर 20 जुलाई की घटना पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही भी जरूरी है। लोकसभा में राहुल गांधी जैसे ही चर्चा करने के लिए उठे, कई बातें उनके द्वारा कही गई, जिसको लेकर हंगामा तेज हो गया। सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद करमवीर बोध मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी जो चर्चा शुरू की है, जिसमें कई बातें कही गई, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, जिसके बाद ही बातचीत आगे हो सकती है। ऐसी गलती राहुल गांधी जी ने क्या की है? राहुल गांधी जी जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, इस देश में जिस प्रकार से तड़ाव जो है बच्चों के साथ हुआ, बच्चों की मारपीट हुई, लड़कियों की जिस प्रकार से बेइज्जती की गई, लड़कियों को निर्दोष निहत्थे बच्चों के ऊपर हथियार चलाए गए, पैलेट गन से जो है ना उसके ऊपर बच्चों के ऊपर चलाई गई, लाठियां चलाई गई, किसके ऑर्डर से? यानी होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, विजिलेंस, सीआईडी, सीबीआई, आईबी किसके अंडर में होती है? आप सोचो कि क्या अधिकारी के अंडर में है या एक और जो ना डीजीपी के अंडर में है? वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर में आती है और होम मिनिस्टर ने इस बात का जवाब देना चाहिए। यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर जिसके अंडर में आता है, इज द रिस्पॉन्सिबल। तो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में? अमित शाह सदन में आकर एक बार भी अपनी बात को नहीं मानता कि हमारी पुलिस से गलत हुआ। अरे भले आपने आदेश नहीं दिया, लेकिन किसने आदेश दिया? किसके आदेश से आए? किससे? सिविलियन लोग बच्चों पर डंडे मारने आए, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं रोका उनको? अगर आपकी पुलिस में कोई शरारती तत्व होता, क्यों नहीं रोका? शुरू में लठ मारना या डंडे मारना या बच्चों के लड़कियों के कपड़े उतारना या उनकी बेइज्जती करने का अधिकार किसने दिया था? पुलिस का काम होता है, किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो उस झगड़े को मेंटेन करना, उस झगड़े को शांत करना। कोई गलत तत्व आता है तो उसका रोकने के लिए काम जो है ना पुलिस का होता है। लेकिन यहाँ पुलिस या उसके अंदर जो लोग दूसरे लोग थे, ये जो आरएसएस के लोग थे, वही उपद्रव कर रहे थे। सर, उपद्रव की आपने बात की। अब चूंकि ये जो वीडियोस है, सभी चीजें हैं, उनको खंगाला जाएगा, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। हालांकि अगर हम इस बिल की बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन बिल है, आम परीक्षा संशोधित बिल 2026, वो युवाओं का भविष्य है। अब उस पर चर्चा की मांग की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द लोकसभा में मांग यानी जो चर्चा है वो खत्म हो, पास हो, राज्यसभा तक पहुंचेगी, राज्यसभा में चर्चा हो, पास हो, ताकि प्रेसिडेंट तक पहुंच सके और धरातल पर लागू हो सके। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें नहीं सहयोग करना, क्योंकि चर्चा नहीं ठीक तरीके से कर पा रही है, युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। क्या आज तक इतने साल हो गए देश को आजादी हुए, तो क्या एग्जाम नहीं होते थे? क्या बच्चों का रिक्रूटमेंट नहीं होता था? क्या एडमिशन नहीं होता था? बगैर रूल रेगुलेशन के होता था। आज इतनी जल्दबाजी क्या है कि भी उसके बगैर जो है सारी गलतियां, यानी कानून में प्रोविजन नहीं है, इसलिए गलतियां हुई। इसका मतलब यही हुआ कि जो कानून लेके आ रहे हो आप, कि आज तक भारत में कोई कानून ही नहीं है। आज तक जो भर्ती किए गए और जो ना जो बच्चे एडमिशन कराए गए, वो विदाउट रूल के करवाए गए। ऑलरेडी रूल है, भारत में संविधान है, हर एक बात के लिए प्रोविजन है संविधान में। तो आज इतनी जल्दबाजी क्यों है? जो अभी जो हालात पैदा हुए देश के अंदर, बच्चों के ऊपर अत्याचार हुए, वो किसने किए? यही तो पार्टी मांग रही है। हम चर्चा करने से भाग नहीं रही, बिल्कुल चर्चा करेंगे। अगर अच्छी देश के लिए अच्छी चीजें आएंगी, उसका पक्ष भी करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात यह है कि सरकार को आकर, होम मिनिस्टर ने आकर, आपके पुलिस ने जिस प्रकार से दिल्ली में अपनी मन मर्जी करी डिक्टेटरशिप की, बच्चों को मारा गया, उसका जवाब कौन देगा? यही तो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे। हम सुन रहे थे करमवीर बोध को। राज्यसभा सांसद ने तमाम मुद्दे को लेकर किस प्रकार से जो हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जो मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, क्यों सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रही, इन सभी चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।